हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। टुडे वी हैव एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास योर इंग्लिश चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी। कारी एक एलिफेंट बेबी का नेम है। क्लास योर इंग्लिश में दो बुक आपकी हनी कॉम्ब और दूसरी बुक का नेम है एन एलियन हैंड। ये इसको सप्लीमेंट्री भी बोलती है। जो हनी कॉम्ब बुक है उसका सॉल्यूशन पहले स्टार्ट हो चुका है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके जो क्लासमेट है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर ले और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दे। तो इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द इनक्लोजर। इनक्लोजर मीन होता है घेरा। इन विच कारी लिव्ड हैड ए थस्ट। थस्ट माने घास फूस की, रूफ माने छत। दैट ले ऑन थिक मीन मोटी ट्री। स्टम्प्स माने ठूट होता है, जो मोटा तना पेड़ का होता है ना, मोटा तना। ठीक है। एग्जामाइन द इलस्ट्रेशन ऑफ कारीज पेविलियन। पेविलियन मीन तंबू या घेरा या खेमा जहाँ कारी रहता था। ऑन द पेज नंबर 8 एंड से वाई इट वॉज बिल्ट दैट वे। जो कारी जहाँ पे रहता था उसकी छत है वो घास फूस की बनी थी। और कहाँ पे थी ये छत, मतलब जो रहने का जो घेरा था कहाँ पे बना हुआ था, थिक ट्री स्टम्प पे बना हुआ था। तो ऐसा क्यों बना हुआ था, वाई इट वॉज बिल्ट दैट वे, ऐसे क्यों बनाया गया था इसको, ऐसा इसमें पूछा गया है। आंसर रीड करते हैं। द इनक्लेजर घेरा, इन विच कारी लिव्ड जिसमें कारी रहता था, हैड ए थस्ट रूफ घास फूस की छत थी, दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। ये तो सेम ही है जैसा ऊपर दिया गया ना, ये वाला द इनक्लोजर स्टम्प से लेके बिल्कुल सेम लिखना है, कोई इसमें चेंज नहीं है। इट वॉज बिल्ट दैट वे सो एज टू मेक श्योर दैट इट वुड नॉट फॉल इन इफ कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। यह जो कारी का पेवेलियन था, रहने की जगह है, घास फूस से इसलिए बनाई गई थी ताकि जब भी कारी मतलब क्या है टकराए इधर उधर पोल्स से या खंभों के साथ टकराए या इधर उधर हलचल करे तो वह जो आपकी छत है गिरे न, तभी ऐसी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। डिड कारी इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर। क्या कारी है वो अपने सुबह के स्नान को इंजॉय करता था। गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, आपको कारण बतानी है। तो आंसर रीड करते हैं। यस, हाँ, कारी इंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर। जो कारी है वो इंजॉय करता था, आनंद लेता था मॉर्निंग बाथ का रिवर के किनारे या रिवर पर। ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक, वह रेत में लेट जाता था। द नैरेटर, जो स्टोरी को सुना रहा है उसको नैरेटर बोल रहे हैं, लेखक है जो आपका सुनाने वाला स्टोरी को, या फ्रेंड भी बोला जाएगा इसमें, जो कारी का फ्रेंड है। नैरेटर या फ्रेंड दोनों ही सही रहेगा, कुछ भी यूज कर सकते हो। द नैरेटर रब्ड हिज बॉडी। नैरेटर है उसके बॉडी को रगड़ता था, रब्ड मीन रगड़ना, मसलना। ठीक है। विद क्लीन सैंड, मतलब साफ मिट्टी से उसकी बॉडी को रगड़ता था नैरेटर। देन ही वॉश्ड हिज बॉडी, तब वह इसके बाद वह अपने बॉडी को वॉश करता था, धोता था विद वाटर, पानी के साथ। ही यूज टू मेक साउंड्स जॉयफुली, वह खुशी से आवाज़ भी करता था, चिल्लाता था, खुशी की आवाज़ निकालता था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कारी टुक ए लॉन्ग टाइम वाई। अच्छी और कोमल और डेलिकेट टहनियों को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता था, क्यों। आंसर रीड करते हैं। नैरेटर, द नैरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू गैदर सॉफ्ट न्यू ट्विग्स फॉर कारी। कारी के लिए सॉफ्ट माने नरम और नई ट्विग्स ढूंढने के लिए या इकट्ठा करने के लिए नैरेटर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ही हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, उसे कई प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। इफ़ द ट्विग्स वर म्यूटिलेटेड, यदि टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी, कारी रिफ्यूज टू ईट देम, कारी उन्हें खाता नहीं था, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता था ट्विग्स ढूंढने में, इकट्ठा करने में। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। कारी ने अपने मित्र को या नैरेटर को स्ट्रीम मीन्स नदी में पुश माने धक्का क्यों दे दिया। ठीक है। आंसर रीड करते हैं। कारी पुश्ड हिज फ्रेंड, कारी ने अपने मित्र को धक्का दे दिया इनटू द रिवर, नदी में, बिकॉज क्योंकि ए बॉय वाज ड्राउनिंग इन द वाटर, क्योंकि एक बच्चा नदी में पानी में डूब रहा था। कारी हिमसेल्फ कुड नॉट सेव द बॉय, कारी खुद बच्चे को नहीं बचा सकता था। सो ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम, इसलिए उसने अपने दोस्त को नदी में धक्का दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5, कारी वाज लाइक ए बेबी, कारी एक बच्चे की तरह था। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, ऐसे कौन सी बातें हैं जो उसे एक बच्चा सिद्ध करती है।
आंसर रीड करते हैं। कारी वाज लाइक ए बेबी। कारी बच्चे की तरह था बिकॉज क्योंकि ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड लाइक ए बेबी, क्योंकि उसे ट्रेन मतलब प्रशिक्षित किया जाता था अच्छा बेबी बनने के लिए। एंड इफ़ इट वाज नॉट टोल्ड टू हिम व्हेन ही वाज नोटी। यदि उसे जब शरारत करने पर यह न बताया जाता था कि यह नहीं करना चाहिए, तब वह और भी शरारत करता था। यदि शरारत करने पर आप उसे डांटोगे नहीं तो कारी और भी शरारत करता था। ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ। वह ज़्यादा शरारत करता था देन एवर, पहले से ज़्यादा, जब उसको हम डांटते नहीं थे। ही हैड टू बी टोट। उसे सिखाया जाता था व्हेन टू सिट डाउन, कब बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीमे चलना है। क्वेश्चन नंबर 6, कारी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग। कारी है मतलब किसी को बिना नोटिस किए या छुपा कर सारे केले खा जाता था घर से। हाउ डिड ही डू इट। वह कैसे करता था, कैसे वह केले खाता था कि वह उससे कोई नहीं देखता था। आंसर रीड करते हैं। कारी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। ये तो सेम लिखा गया है, यहाँ से कारी हेल्प हिमसेल्फ है, यहाँ तक सेम लिखा है नोटिसिंग इट। ठीक है, आगे आपको याद करना। ही डिड सो विद द हेल्प ऑफ हिज लॉन्ग ट्रंक। वह ऐसा अपनी लंबी ट्रंक माने सूंड से करता था। ही वुड स्टील द बनानाज केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के ऊपर जो बनाना रखे हुए थे वह उसे चुरा लेता था थ्रू द विंडो, खिड़की के अंदर से चुरा लेता था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कारी लर्नड द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड। कारी है वो कमांड या आदेश सीख गया था या सीख रहा था, सिट मतलब बैठने के लिए और चलने के लिए। व्हाट वर द, कौन सी कमांड दी जाती थी कारी को सिट और वॉक के लिए, चलने के लिए कौन सी कमांड दी जाती थी और बैठने के लिए कौन सी कमांड दी जाती थी। आंसर रीड करते हैं। कारी लर्नड द कमांड्स टू सिट एंड वॉक। बैठने और चलने की कमांड कारी सीख गया था। द वर्ड धत वाज यूज टू मेक हिम सिट। जब धत बोलता था नरेटर तब वह बैठ जाता था। द वर्ड यूज टू मेक हिम वॉक वाज माली। जब उसे चलने के लिए कहा जाता था तब जो नरेटर माली बोलता था, माली कहते ही चल पड़ता था, और धत करते ही वो बैठ जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। व्हाट इज़ द मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या होती है। वाई इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। यह एक महत्वपूर्ण सिग्नल क्यों है एलिफेंट के लिए सीखने के लिए। यह जो सिग्नल है एलिफेंट को क्यों सीखना चाहिए। आंसर रीड करते हैं। द मास्टर कॉल वाज ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिसिंग लाइक ए स्नेक एंड हाउलिंग लाइक ए टाइगर। जो मास्टर कॉल एक प्रकार की अजीब सी आवाज़ होती है। जब किस प्रकार की आवाज़ होती है, जब स्नेक और टाइगर लड़ रहे होते हैं, इस प्रकार की आवाज़ मास्टर कॉल की आवाज़ होती है। इट साउंडेड लाइक ए फाइट बिटवीन ए स्नेक एंड टाइगर। यह इस प्रकार की आवाज़ आती है जैसे कि स्नेक और टाइगर लड़ रहे हो। द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर। यह आवाज़ क्या है, एलिफेंट के कान में कर दी जाती है या की जाती है। इट वाज ए नेसेसरी सिग्नल फॉर कारी टू अपरूट। यदि आप जंगल में फंस गए हैं तो यह कॉल बहुत ही ज़रूरी होती है कारी के लिए। अपरूट ट्रीज, ताकि वह पेड़ों को उखाड़ दे। एंड मेक ए पैसेज, और एक रास्ता बना दे। थ्रो द डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में से। फॉर द हाउस, घर की तरफ जो रास्ता जाते हैं। यदि आप जंगल में फंस गए हो तो ऐसी मास्टर कॉल की आवाज़ कारी के साउंड में या हाथी के कान में करनी पड़ती है। जैसे हम ये साउंड करेंगे तो जो आसपास के बहुत सारे जंगल होंगे या पेड़ होंगे उसको उखाड़ के फेंक देगा कारी, और एक रास्ता बना देगा जंगल से लेकर घर तक का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगली वीडियो में आप लोगों से हम जल्दी मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।